Hello friends, my name is Avinash. Welcome to AN Stock Schools. The price action in a simple way. ये कैंडलस्टिक्स पैटर्न का सेकंड पार्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कैंडलस्टिक्स कैसे फॉर्म होती है, कैंडलस्टिक्स क्या है, कैंडलस्टिक्स को कैसे रीड किया जाता है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक्स पैटर्न। कैंडलस्टिक्स पैटर्न बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ चुनिंदा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स पैटर्न देखेंगे जिसकी मदद से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे कि हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश इंगलफिन, बेरिश इंगलफिन और डोजी। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। हैमर कैंडल। हैमर कैंडल एक हथौड़ी की तरह दिखती है। हैमर कैंडल की अपर बॉडी स्मॉल होती है और उसकी लोअर शैडो या लोअर विक्स बड़ी होती है। हैमर कैंडल रेड या ग्रीन दोनों भी कलर में हो सकती है। हैमर कैंडल को जनरली डाउन ट्रेंड में देखा जाता है। हैमर कैंडल बनने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड हो जाता है। अब हम देखेंगे कुछ कंडीशन जो कि हैमर की एक्यूरेसी इंप्रूव करती है। फर्स्ट इज स्टॉक शुड बी इन डाउन ट्रेंड। मार्केट गिरता हुआ होना चाहिए, स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, देयर शुड बी नो अपर विक्स और वेरी स्मॉल। बॉडी के ऊपर अपर विक नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो एकदम स्मॉल होनी चाहिए। थर्ड इज लोअर विक ऑफ कैंडल शुड बी बिगर देन बॉडी। कैंडल की लोअर विक बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। इस केस में आप देख सकते हैं लोअर विक्स बॉडी से बड़ी है। फोर्थ इज कैंडल आफ्टर हैमर कैंडल शुड बी ब्रेक और क्लोज हाई ऑफ हैमर कैंडल। जो भी हैमर कैंडल के बाद कैंडल बनेगी वो उसके हाई, यानी इस केस में इस कैंडल का हाई होगा ये, और इसके बाद जो बनी कैंडल है उसने उसका हाई ब्रेक करके ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब कि हैमर वैलिड है हमारे लिए। मैं फिर से एक बार ऑल कंडीशन रिपीट करता हूँ। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसकी अपर विक स्मॉल या नहीं होनी चाहिए, लोअर विक बड़ी होनी चाहिए, और कैंडल हैमर के बाद बनेगी वो उसके हाई के बाद हाई क्लोज करना चाहिए ऊपर, और या हाई के ऊपर जाकर बननी चाहिए। इसके बाद डायरेक्ट सेकंड कैंडल में भी हाई ब्रेक होकर बन सकती है, या उसके बाद अभी इस कंडीशन में या ये भी बन सकती थी, ये दो कैंडल बन सकती है और उसके बाद ये हाई ब्रेक कर सकती थी, तो वो भी कंडीशन वैलिड है। लेकिन जितने जल्दी से हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होता है उतना वो वैलिड होता है, उतनी उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। अब हम देखेंगे कुछ हैमर कैंडल के एग्जाम्पल। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ट्रेंड डाउन था। सेकंड कंडीशन हैमर जो बना डाउन ट्रेंड में उसका अपर विक स्मॉल है, काफ़ी स्मॉल है। थर्ड कंडीशन हैमर कैंडल का जो लोअर शैडो लोअर विक है वो बॉडी से बड़ी है। और फोर्थ इज हैमर कैंडल के हाई के ऊपर उसके बाद बनने वाली कैंडल ने क्लोज किया, उसके ऊपर जाकर क्लोज हुई और मार्केट का डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। हैमर कैंडल का सेकंड एग्जांपल, ये हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड का स्टॉक है। फर्स्ट कंडीशन स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, उसके बाद हैमर कैंडल यहाँ पर बनी। सेकंड कंडीशन उसके अपर विक्स स्मॉल है, अपर विक्स स्मॉल है और उसकी लोअर विक्स बड़ी है। और फोर्थ कंडीशन उसके हाई के ऊपर जाकर जहाँ पर ये हैमर बना था, जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो उसके हाई के ऊपर जाकर यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ पर क्लोज हो गई, यानी इसके ऊपर जाके क्लोज हो गई, तो ये हैमर हमारे लिए वैलिड हो गया और ये डाउन ट्रेंड से मार्केट चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया। अब हम सीखेंगे हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन कैंडल ये हैमर की तरह ही दिखती है। उसकी अपर विक्स, जैसे कि हैमर में अपर विक्स नहीं होनी चाहिए, लोअर विक्स बड़ी होनी चाहिए, और कैंडल की बॉडी लोअर विक्स से छोटी होनी चाहिए, और वो रेड कलर या ग्रीन कलर दोनों कलर में हो सकती है। लेकिन फ़र्क इतना है, हैमर डाउन ट्रेंड में बनता है और हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में। हैमर बनने के बाद डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाता है और हैंगिंग मैन बनने के बाद अप ट्रेंड से ट्रेंड डाउन हो जाता है। अब हम देखेंगे हैंगिंग मैन के लिए कौन सी कंडीशन है जो इसकी एक्यूरेसी इंप्रूव कर सकती है। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, उसकी अपर विक्स नहीं होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए। थर्ड, उसकी लोअर विक्स बड़ी होनी चाहिए उसकी बॉडी से, बॉडी छोटी होनी चाहिए। और फोर्थ इज उसके बाद
जो कैंडल बनेगी इसका लो ब्रेक करना चाहिए और क्लोज होनी चाहिए। अभी इसके बाद ये कैंडल बनी, ये यहाँ से चालू हो गई और यहाँ क्लोज हो गई, इसके लो के नीचे क्लोज हो गई, तो ये हैंगिंग मैन हमारे लिए वैलिड हो गया। अब हम हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल देखेंगे। ये भी हीरो मोटोकॉर्प का ही चार्ट है, 15 मिनट कैंडलस्टिक का चार्ट है। इस कंडीशन में हैंगिंग मैन के लिए फर्स्ट कंडीशन मार्केट अप ट्रेंड होना चाहिए, बढ़ता हुआ होना चाहिए। सेकंड, उसकी अपर विक्स नहीं होनी चाहिए। अभी इस हैंगिंग मैन में उसकी अपर विक्स नहीं है, थोड़ी सी है, स्मॉल है, तो चलेगी। और थर्ड इज उसका लोअर जो विक है वो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, बॉडी छोटी होनी चाहिए। और फोर्थ इज उसका लो क्लोज होना, लो के उसके बाद बनने वाली जो भी कैंडल है वो उसका लो ब्रेक होना चाहिए, तो ये भी ब्रेक किया है इस कैंडल ने, तो ये हैंगिंग मैन हमारे लिए वैलिड हो गया और ये अप ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। दूसरा एग्जांपल देखेंगे। ये बजाज फिनसर्व लिमिटेड का 15 मिनट कैंडलस्टिक का चार्ट है। इस केस में ट्रेंड अप था, हैंगिंग मैन बना, उसकी अपर विक्स स्मॉल थी, लोअर विक्स बड़ी थी, उसके बाद लो ब्रेक करके कैंडल क्लोज हुई ये कैंडल और ट्रेंड चेंज हो गया। अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर एक उल्टे हथौड़े की तरह होता है, उसके लोअर साइड पे कैंडल की बॉडी बनती है और अपर विक्स बड़ी होती है, लोअर कैंडल बॉडी छोटी होती है। लोअर साइड में विक्स नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो स्मॉल होनी चाहिए। इस केस में ये रेड भी हो सकती है और ग्रीन भी हो सकती है। अब हम देखेंगे इन्वर्टेड हैमर के लिए क्या कंडीशन होती है। देयर शुड बी स्टॉक इन डाउन ट्रेंड, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, उसकी लोअर विक नहीं होनी चाहिए या स्मॉल होनी चाहिए, अपर विक कैंडल बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। अपर विक ये यहाँ पर कैंडल बॉडी से बड़ी है। और कैंडल आफ्टर इन्वर्टेड हैमर, जो भी इन्वर्टेड हैमर के बाद जो कैंडल बनेगी वो इसका हाई क्लोज करके ऊपर बननी चाहिए। इस केस में यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर हैमर बनी और इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया और ऊपर जाकर क्लोज हो गई, तो ये हैमर हमारे लिए वैलिड हो गया और ये डाउन ट्रेंड से मार्केट का ट्रेंड चेंज होकर अप हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे इन्वर्टेड हैमर का। ये बजाज फाइनेंस का चार्ट है 15 मिनट का। इस चार्ट में ट्रेंड डाउन ट्रेंड था, हैमर बना इधर, उसका लोअर विक स्मॉल था, उसका अपर विक्स बॉडी से बिग था और उसके बाद 1 2 3 कैंडल जाने के बाद फोर्थ कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद ये हैमर इन्वर्टेड हैमर एक्टिवेट हो गया और स्टॉक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। अब हम देखेंगे शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार ये हैमर की तरह ही होता है, इन्वर्टेड हैमर की तरह ही दिखता है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर एक डाउन ट्रेंड में बनता है और इन्वर्टेड हैमर एक्टिवेट होने के बाद सब कंडीशन फुलफिल होने के बाद ट्रेंड चेंज हो जाता है। वैसे ही शूटिंग स्टार एक अप ट्रेंड में बनता है और उसकी कंडीशन फुलफिल होने के बाद वो ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो जाता है। अब हम देखेंगे शूटिंग स्टार के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। फर्स्ट, स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए। सेकंड, कैंडल बॉडी को लोअर विक नहीं होनी चाहिए, अगर होती भी है तो एकदम स्मॉल होनी चाहिए। थर्ड, अपर शेडो बॉडी से बड़ी होनी चाहिए। और फोर्थ, उसका लो उसके बाद के कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए, इस कैंडल ने उसका लो ब्रेक कर दिया और क्लोज हो गई, तो ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया, वैलिड हो गया और अप ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड कन्वर्ट हो गया। अब हम शूटिंग स्टार के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। ये रिलायंस इंडस्ट्री का 15 मिनट का चार्ट है। इस चार्ट में ट्रेंड अप था, मार्केट ऊपर बढ़ रहा था, यहाँ से ऊपर जा रहा था मार्केट। उसके बाद टॉप पे शूटिंग स्टार बनी, उसको लोअर विक नहीं था, उसमें कोई लोअर विक्स नहीं है। अपर विक्स उसकी कैंडल बॉडी से बिग है, कैंडल बॉडी इस बॉडी से उसका अपर विक्स बिग है और उसके बाद की कैंडल ने उसका लो क्लोज करके नीचे ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया है, तो इस कंडीशन में ये शूटिंग स्टार हमारा एक्टिवेट हो गया और ट्रेंड अप ट्रेंड से कन्वर्ट होकर चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। सेकंड एग्जांपल देखेंगे। आदित्य बिरला कैपिटल का 15 मिनट का चार्ट है। फर्स्ट कंडीशन ट्रेंड अप था, उसके बाद शूटिंग स्टार बना, उसको लोअर विक नहीं था, अपर विक्स कैंडल बॉडी से बड़ी थी और उसके बाद जो कैंडल बनी उसने उसका लो
ब्रेक करके नीचे क्लोज दे दिया और ये शूटिंग स्टार एक्टिवेट हो गया हमारे लिए, और यहाँ से अप ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। अब हम देखेंगे बुलिश इंगल्फिन कैंडल। बुलिश इंगल्फिन कैंडल एक डाउन ट्रेंड में बनती है और वो एक्टिवेट होने के बाद ट्रेंड चेंज होकर अप हो जाता है। अगर वो सपोर्ट पे बनती है तो उसकी एफिशिएंसी और भी बढ़ती है। आने वाले टाइम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी आप सिर्फ कैंडल्स पैटर्न कैसे होते हैं वो सीखिए। बुलिश इंगल्फिन का मतलब निगल जाना। अभी इस कंडीशन में फर्स्ट रेड कैंडल बननी जरूरी है और उसके बाद ग्रीन कैंडल बननी जरूरी है, और जो रेड कैंडल बनेगी और उसके बाद की जो ग्रीन कैंडल बनेगी वो पहले रेड कैंडल को निगल लेगी सेकंड कैंडल के अंदर ही। अभी इस कंडीशन में फर्स्ट कैंडल का ओपन, रेड कैंडल का ओपन यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है, और उसका हाई यहाँ पर है ये का पॉइंट्स पे, और लो यहाँ पर है, और उसके बाद जो कैंडल बनी उसका लो यहाँ पर है, मतलब इस कैंडल के लो से नीचे है, और उसका हाई रेड कैंडल का हाई यहाँ पर था और ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर है, वो भी उसके नीचे है, मतलब उसके हाई और लो के बीच रेड कैंडल बनी है, और उसके ओपन और क्लोज ये भी इसका ओपन और क्लोज इसकी बॉडी भी अंदर होनी चाहिए और हाई लो ये भी अंदर होनी चाहिए, तभी उसको बुलिश इंगल्फिन कहते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल पे उसकी कंडीशन सीखेंगे। बुलिश इंगल्फिन के लिए ट्रेंड डाउन होना चाहिए, उसके बाद बुलिश इंगल्फिन यहाँ बनी, ये पहले रेड कैंडल सेकंड वाले ग्रीन कैंडल के अंदर है, इसका लो ये हाई, उसके हाई लो के अंदर ही ये रेड कैंडल बनी है, तो ये इसे हम बुलिश इंगल्फिन कहेंगे। और ट्रेंड डाउन है, ट्रेंड डाउन था उसके बाद बनी, और ये सेकंड कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, या सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया इस कैंडल ने, लेकिन वो क्लोज नहीं हुई, नीचे आकर क्लोज की, लेकिन इस कैंडल ने क्लोज किया और ये बुलिश इंगल्फिन कैंडल एक्टिवेट हो गई और ये डाउन ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर अप ट्रेंड हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। ये JSW स्टील का चार्ट है, ट्रेंड डाउन था, उसके बाद यहाँ बुलिश इंगल्फिन बनी, ये ग्रीन कैंडल का हाई लो के अंदर ये रेड कैंडल बनी है, और ये इसका हाई यहाँ पर ब्रेक किया लेकिन ऊपर क्लोज नहीं हो पाई, फिर यहाँ मार्केट सस्टेन कंसोलिडेट करने के बाद फिर इस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और ये बुलिश इंगल्फिन एक्टिवेट हो गई और यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो गया। अब हम देखेंगे बेयरिश इंगल्फिन। बेयरिश इंगल्फिन ये बुलिश इंगल्फिन के अपोजिट होती है। बेयरिश इंगल्फिन अप ट्रेंड में बनती है और वो बनने के बाद ट्रेंड चेंज होकर डाउन होता है। बेयरिश इंगल्फिन के लिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए और सेकंड कैंडल रेड होनी चाहिए। फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई और लो सेकंड ग्रीन कैंडल के हाई लो के अंदर होना चाहिए। अभी इस केस में फर्स्ट ग्रीन कैंडल का हाई यहाँ पर है और ग्रीन रेड कैंडल का हाई यहाँ पर है, तो उसके अंदर है, उसके नीचे है, और ग्रीन कैंडल का लो यहाँ पर है और रेड कैंडल का लो यहाँ पर है, वो भी उसके अंदर है, यानी वो ग्रीन कैंडल रेड कैंडल ने निगल ली, इसकी वजह से उसे इंगल्प कहते हैं, इंगल्प कर लिया, निगल लिया, तो इसे बेयरिश इंगल्फिन कहेंगे। अब हम चार्ट पर एग्जांपल देखेंगे। ये बजाज फाइनेंस का 15 मिनट का चार्ट है। इस केस में ट्रेंड यहाँ से अप था, उसके बाद यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिन बनी। फर्स्ट ग्रीन कैंडल को सेकंड रेड कैंडल ने इंगल्प कर लिया, निगल लिया, उसके हाई लो के अंदर ही ग्रीन कैंडल बनी हुई थी और इसका लो ब्रेक होने के बाद यहाँ इस कैंडल ने उसका लो ब्रेक होकर क्लोज किया, तो यहाँ ये बेयरिश इंगल्फिन एक्टिवेट हो गई और अप ट्रेंड से ट्रेंड चेंज होकर डाउन ट्रेंड हो गया। ये रिलायंस इंडस्ट्री का 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट है। इस केस में ट्रेंड अप था, टॉप पे बेयरिश इंगल्फिन बनी, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल ने इंगल्प कर लिया, निगल लिया, उसके हाई लो के अंदर ही ग्रीन कैंडल बनी थी और इस कैंडल ने ये कैंडल लो ब्रेक किया लेकिन ऊपर जाकर क्लोज हुई। अगर आप देखेंगे ये रेड कैंडल के बाद इसके लो के नीचे इस कैंडल ने क्लोज नहीं किया, मतलब अभी तक ये एक्टिवेट नहीं हुई, लेकिन इस कैंडल ने ऊपर ओपन होकर यहाँ पर क्लोज कर दिया, इसके नीचे क्लोज कर दिया और ये बेयरिश इंगल्फिन एक्टिवेट हो गई और ट्रेंड अप से डाउन हो गया। इसमें एक्टिवेट होने के लिए सेकंड कैंडल या उसके बाद 2-3 कैंडल जितने जल्दी बनेगी, जितने जल्दी उसका लो ब्रेक होकर नीचे क्लोज करेंगी, उतनी वो बेयरिश इंगल्फिन पावरफुल होगी। बुलिश इंगल्फिन और बेयरिश इंगल्फिन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। बुलिश इंगल्फिन डाउन ट्रेंड में बनती है, बुलिश इंगल्फिन एक डाउन ट्रेंड में बनती है
और उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर अप होता है, और बेरिश इंगल्फिन अप ट्रेंड में बनती है और उसके बाद ट्रेंड चेंज होकर डाउन हो जाता है। अब हम सीखेंगे डोजी कैंडल। इस फर्स्ट कैंडल में मार्केट ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, और जहाँ ओपन हुआ था वहाँ ही थोड़े ऊपर साइड में क्लोज हो गया, यानी इसकी वजह से ये छोटी बॉडी दिख रही है वो ग्रीन दिख रही है, लेकिन बहुत छोटी है, इसे हम डोजी ही कहेंगे। सेकंड कैंडल में इस जगह पे ओपन हुआ, नीचे गया, ऊपर गया, या फिर वहाँ ओपन हुआ था वही क्लोज हो गया। अभी ये ऊपर गया और नीचे गया और वो यहाँ पर क्लोज हुआ, ऐसे भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन दोनों का मतलब सेम है। ऊपर ही जितने ही सेलर है, जितने नीचे बायर है, दोनों में स्ट्रेंथ सेम है, इक्वल है। वैसे ही फर्स्ट कैंडल में भी है और थर्ड कैंडल में भी वैसे ही है। तो दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होती है, मार्केट कंफ्यूज होता है, दोनों में रस्सी खींच चलती है, उस टाइम में डोजी बनती है। डोजी के बहुत सारे टाइप होते हैं। ये नॉर्मल डोजी है, ये लॉन्ग लेजेंड डोजी, यानी कि उसकी वीक बड़े है, लेकिन वह जहाँ से स्टार्ट हुई थी वही आकर क्लोज हो गई। ये भी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वही आकर क्लोज हो गई। और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, थर्ड कैंडल। इसमें ऊपर ओपन हुई थी और नीचे जाकर फिर ऊपर जाकर क्लोज हो गई। इस केस में बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ऊपर कैंडल कुछ ऐसा बना ही नहीं, मतलब ऊपर मार्केट ने ट्रैवल किया ही नहीं, सिर्फ यहाँ ओपन हुआ, नीचे गया, गिरा मार्केट, सेलर आए, लेकिन बायर फिर से आकर डोमिनेट किया और वही जहाँ पर खुला था वही आकर क्लोज कर दिया। ड्रैगन फ्लाई डोजी जनरली डाउन ट्रेंड में बनती है, और अचानक से बायर आने के बाद, वो ऐसे बनने के बाद, इसका हाई ब्रेक होने के बाद फिर ट्रेंड चेंज होकर अप हो जाता है। वैसे ही ग्रेव स्टोन डोजी, ये यहाँ पर ओपन हुई, ऊपर गई, लेकिन सेलर आए, फिर जहाँ पर ओपन हुई थी वहीं पर आकर क्लोज हो गई। तो इसमें सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसमें बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और ये अप ट्रेंड में बनती है। सेलर आते हैं, नीचे मार्केट को ढकेलते हैं, और मार्केट इसका लो चेंज होने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड हो जाता है। न्यूट्रल डोजी के लिए कंडीशन क्या है हम सीखेंगे कि मार्केट अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। अगर मार्केट अप है तो इसका लो ब्रेक होने के बाद सेकंड कैंडल ने लो ब्रेक किया और मार्केट डाउन हो गया। अगर मार्केट डाउन है, डाउन मार्केट में डोजी बनती है, तो उसका हाई ब्रेक होने के बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। सेकंड कंडीशन है ओपन और क्लोज शुड बी इक्वल और वेरी स्मॉल डिफरेंस। अभी इस कैंडल में ओपन और क्लोज इक्वल है, इस कैंडल में भी ओपन और क्लोज इक्वल है, इसी वजह से इसे डोजी कहेंगे। इन अप ट्रेंड कैंडल आफ्टर डोजी शुड बी ब्रेक लो ऑफ डोजी। अगर ट्रेंड अप है तो इसका लो ब्रेक होना चाहिए, अगर ट्रेंड डाउन है तो इसका हाई ब्रेक होना चाहिए, और उस ब्रेक होने के बाद वो डोजी एक्टिवेट हो जाएगी और मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब हम चार्ट पर एग्जांपल देखेंगे। ये एक रिलायंस का 1 डे का चार्ट है। इस केस में यहाँ डाउन ट्रेंड था, यहाँ डोजी बनी, कंडीशन दोनों साइड में इक्वल वीक है, और जहाँ पर ओपन हुई थी वही के वहाँ क्लोज हो गई या थोड़ी डिफरेंस पे क्लोज हो गई, और उसका हाई ये था, तो इसका हाई ब्रेक करके इस कैंडल ने ब्रेक किया और ऊपर क्लोज हो गए, और मार्केट जो डाउन था वो अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड होने के बाद यहाँ से भी एक डोजी बनी, लेकिन इसका लो ब्रेक नहीं किया, उसके बाद फिर एक डोजी बनी ये, और इसका लो इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये डोजी एक्टिवेट हो गई, और यहाँ अप ट्रेंड से ट्रेंड डाउन हो गया। फिर डाउन ट्रेंड में यहाँ पर एक डोजी बनी, इस केस में इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं किया, लेकिन उसके बाद इस कैंडल ने उसका हाई ब्रेक किया और ये ट्रेंड फिर से अप हो गया। डोजी कैंडल सबसे ज़्यादा बनने वाली कैंडल है बाकी चार्ट के मुकाबले, बाकी कैंडल पैटर्न के मुकाबले, तो इसका समझना बहुत ज़रूरी है। हम और एक एग्जांपल देखेंगे बजाज फाइनेंस का। इस केस में मार्केट अप था, यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई डोजी बनी, यानी कि मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गई और वहीं पर आकर क्लोज हुई, नीचे नहीं जा पाई, और फिर इसका लो ब्रेक होने के बाद मार्केट का डायरेक्शन अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड हो गया। इसमें सेलर्स आ गए, सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो गई, यानी अप ट्रेंड में सेलर्स आने के बाद ऐसी ड्रैगन फ्लाई डोजी बनती है। अब सेकंड कंडीशन में ये मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ गया, इस यहाँ से यहाँ तक डाउन आ गया और यहाँ डोजी बनी, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया और ये डोजी एक्टिवेट होकर मार्केट फिर अप हो गया। ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड का चार्ट है। यहाँ पर मार्केट अप था, यहाँ पर डोजी बनी, जहाँ पर ओपन हुई थी वहाँ पर आकर क्लोज हो गई, और उसका लो ब्रेक होने के बाद मार्केट का डायरेक्शन चेंज हो गया। इस तरह डोजी को देखा जाता है। तो आज हमने सीखा कि कैंडल के पार्ट
कैंडल के पैटर्न कैसे फॉर्म होते हैं और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो आप भी चार्ट पे जाकर प्रैक्टिस कीजिए, कहाँ इंगल पिन बन रहा है, कहाँ बुलिश सिंगल पिन बन रहा है, कहाँ बेरिश सिंगल पिन बन रहा है, शूटिंग स्टार कहाँ पर बन रहा है, डोजी कहाँ पर बन रहा है, हैमर कहाँ पर बन रहा है, इन्वर्टेड हैमर कहाँ पर बन रहा है। तो आप इसकी मदद से अच्छा खासा प्रेडिक्ट कर सकते हैं मार्केट को। और आने वाले टाइम में हम रेजिस्टेंस देखेंगे, सपोर्ट देखेंगे, तो इसकी एक्यूरेसी और बढ़ा सकते हैं। अगर डोजी रेजिस्टेंस पे बनती है तो इसकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। अगर डोजी सपोर्ट पे बनती है, बेरिश सिंगल पिन रेजिस्टेंस पे बनता है, तो कहाँ पर वो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके बेस पर हम अच्छा खासा एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए एएन स्टॉक स्कूल के साथ। धन्यवाद।